अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। थोड़ा सा इमरजेंसी काम की वजह से आप लोगों की जो क्लास है उसका टाइम थोड़ा सा आज के लिए मुझे चेंज करवाना पड़ा। और मैंने आज आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको भी स्टार्ट करेंगे। जी वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। तो आज मेरा बेटा हम लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट काम ये है कि आज हमारा जो चैप्टर जो नेक्स्ट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा और जो हमारा प्रीवियस चैप्टर का डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स की बात कर रहे थे वो भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, समटाइम जब हम भी पढ़ते थे हम भी कंफ्यूज हो जाते थे कि ये क्या बला बला चीज़ें आ गई हमारे पास। लेकिन फ़िलहाल मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को दूर दूर तक इसमें इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला ना आए। एक्चुअली चैप्टर नंबर 18 ही है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, लेकिन फ़िलहाल जी जल्दी से मेरा बेटा आई थिंक सो क्लास के बारे में आप लोगों को टाइमली इन्फॉर्म कर दिया गया होगा और होपफुली आपको पता भी होगा कि आपकी क्लास किस टाइम पे है और क्यों आज इस टाइम पे क्लास ली जा रही है। एक बात क्लियर है, ताइबा, सना, इशरत, मेरा बेटा जितना भी, जुनैरा, वज़ाला, मेरे बेटे आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मेरा बेटा बिल्ला, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या है? द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द फंडामेंटल property of material, fundamental property of material, fundamental property of material to conduct electricity, fundamental property of material to conduct electricity, इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का। सो मेरे बेटे कोई बात नहीं, हम तीन तरह के मटेरियल्स की बात करते हैं और उनकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टिविटी आप लोग मेरा बेटा पढ़ चुके हैं। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है आपके पास कंडक्टिविटी, जिसका यूनिट आता है ओहम मीटर इनवर्स। हमारे पास मटेरियल्स है मेरा बेटा कंडक्टर्स, हमारे पास मटेरियल्स है सेमीकंडक्टर्स, और अगर उसके बाद बात की जाए तो हमारे पास मटेरियल्स आ जाते हैं इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मेरा बेटा अगर मैं कंडक्टिविटी के लिहाज से बात करूं तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो 10 रेज़ की पावर 7 ओम मीटर इनवर्स है। ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग मेरा बेटा याद रखेंगे। और अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की तो बहुत कम कंडक्टिविटी होती है, 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -14, सॉरी 10 रेज़ की पावर -6 टू 10 की पावर -4, मैक्सिमम तो माइनस में जाएगा। मेरे बेटे अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, अगेन ये चीज बता दूं मेरा बेटा कि हमारे पास कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। एंड रेजिस्टिविटी क्या चीज होती थी मेरा बेटा? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती थी आपके पास RA/L, हम पढ़ चुके हैं। RA जी बेटा पूछे, रिक्वेस्ट नहीं हुक्म करे मेरा बेटा। सर नीचे से नजर नहीं आ रहा इंसुलेटर, मैं कैमरा की सेटिंग करवा देता हूं। जी सना बेटा बोले। कंडक्टर्स में हमारे पास कौन से मटेरियल्स आते हैं मेरा बेटा? मेटल्स,
सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास आते हैं मेरा बेटा सिलिकॉन, जर्मेनियम। इन सिंपली आप कह सकते हो फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। और अगर हम बात करें मेरा बेटा इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स आपके पास बड़े अच्छे से आपको पता है, जैसे कि बात की जाती है वुड की, इन सिंपली इंसुलेटर्स वो कंपाउंड्स जो हमारे पास होते हैं वो मोस्टली इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स में हमारे पास वुड, प्लास्टिक, रबर आर द एग्जांपल्स फॉर इंसुलेटर। वुड, प्लास्टिक और रबर। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा हमने बात की द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगेन बेटा वेट करें, वेट बेटा वेट, मैं अभी बुला के करवा देता हूं। मैंने मेरा बेटा नॉन कंडक्टिव होते हैं बहुत कम, लाइक यहां पे लिखा हुआ है 10⁻⁻20 से -10, मतलब ना होने के बराबर। इतनी माइनर है कि उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। वीडियो ठीक है मेरा बेटा, अपनी वीडियो क्वालिटी चेक करके देख लें, बोर्ड देख लें, बॉटम पे नजर आ रहा है इंसुलेटर्स, कंपाउंड्स, वुड, प्लास्टिक, रबर, -10। ठीक है मेरा बेटा, मेरे ख्याल में इधर से देख लो, ये देखो। होपफुली मेरा बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो ये हमारे पास अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं। एक हमारे पास पुरानी थ्योरी है जिसे इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहा जाता है, और एक हमारे पास एडवांस मतलब न्यू थ्योरी है जिसे हम एनर्जी बैंड थ्योरी भी कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी एंड द सेकेंड वन इज एनर्जी बैंड थ्योरी। मेरा बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी मतलब हमारे पास पुरानी थ्योरी है, ओल्ड लिख लेते इसके साथ, ये हमारे पास न्यू है। अब क्यों इसको ओल्ड कहा गया? सबसे पहले बेस्ड अपॉन, ये दोनों थ्योरीज किस किस पे बेस करती हैं? ओल्ड थ्योरी जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी है, ये बोहर एटॉमिक मॉडल पे बेस करती है, जिसने कहा था कि एटम के या भी किसी भी एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं, उसके रिवॉल्व अराउंड करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल। एंड न्यू थ्योरी हमारे पास है क्वांटम जो एनर्जी किस पे बेस करती है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे। किस पे बेस करती है मेरा बेटा? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसके अंदर शेल्स आ गए, एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। उसके बाद मेरी जान हमारे पास आगे, अब इन थ्योरीज को प्रेजेंट किसने किया? जी मेरा बेटा, अभी एनर्जी बैंड थ्योरी में बैंड्स की बात होनी है, एनर्जी बैंड थ्योरी की बेसिक्स की बात करनी है महानूर। प्रेजेंटेड बाय, जी मेरा बेटा,
presented by Pete Root. क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी फेलिक्स ब्लॉक ने, फेलिक्स ब्लॉक, लोग इसे ब्लॉच कहते हैं, ब्लॉक है ये मेरा बेटा, BALOCH, ब्लॉक बोला जाता है, वो ब्लॉच नहीं होते, ठीक है। अब कर क्या सकती है, दोनों थ्योरीज में डिफरेंस क्या है, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ओनली एक्सप्लेन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो उन्हें आप कंडक्टर्स कह देते हो, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ना हो उन्हें हम इंसुलेटर्स कह देते हैं। बट बोहर एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड थ्योरी, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी का नाम देते हैं, इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर्स, या फिर सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन करने में ये फेल होगी। सो वी कैन इजीली एक्सप्लेन द एनर्जी बैंड थ्योरी विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी कहते हैं, या फिर द थ्योरी बेस्ड अपॉन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फेलिक्स ब्लॉक ने दी। ये कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, मेरा बेटा आपका जो सिलेबस होगा एफएलपी का, सिर्फ फिजिक्स का जो एफएलपी होगा उसमें कोई 10 से 15 एमसीक्यूज आपके दिए जाएंगे इसी चैप्टर के, डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स के। कंडक्टर्स, यार एक तो मेरी आवाज़ का भी इशू है कि लोग कहते हैं ऊंची ना बोलो, हुण मैं की करा, मैनू दसो। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, इन तीनों को एक्सप्लेन कर सकती है एनर्जी बैंड थ्योरी। ये बैंड थ्योरी फेलिक्स ब्लॉक ने प्रेजेंट की, इसे ब्लॉच लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने यह लिख दिया मेरी जान। अच्छा भाई, अब न्यू नाउ एप्लीकेबल, अब एप्लीकेबल कौन सी है, अब हम किस थ्योरी के बिहाफ में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को डिस्कस करते हैं। सर कल क्लास होगी, डिपेंड करता है बेटा एडमिनिस्ट्रेशन के, फिलहाल तक जहां तक मुझे पता है कि कल क्लास होगी, बट फिर भी ठीक है, एडमिन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो कल क्या जो भी होगा मतलब डिसीजन लेते हैं, हालात पे डिपेंड करता है, लेकिन हालात के मुताबिक तो ये कि कल क्लास होगी। सो जनाब, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है ये अब एप्लीकेबल नहीं है। अब जो थ्योरी एप्लीकेबल है हमारे पास वो एनर्जी बैंड थ्योरी है। मेरी जान, सबसे पहले मुझे यहां तक श्योर कर दें कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स किन्हें कहते हैं, और इन थ्योरी, इन चीजों को, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को फेलिक्स, यार FLIX, FELIX, सॉरी, फेलिक्स ब्लॉक। और रही बात कल के टेस्ट की, कल के टेस्ट के सिलेबस में डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स के एमसीक्यूज आएंगे, डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स के एमसीक्यूज आएंगे। साथिया बेटा जज़ाकल्लाह, जीती रहो। यहां तक मेरे बेटे मुझे बता दें, फिर हम एनर्जी बैंड थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। भाई क्या बला है एनर्जी बैंड थ्योरी। आप मेरा बेटा जिन लोगों को सिलेबस का ना पता हो उनको, या जिनसे आपकी बात हो, बात तो डेफिनेटली होती है, उनको भी बता दीजिएगा। जैसे कि रमीज साहब आज ज़हूर पजीर यहाँ पे नहीं है, अस्मा बेटा भी नहीं है, अफशा भी नहीं है, जिनके नाम मुझे खैर याद है, कामिल है, अवैस भी है, मानूर भी है। ओके, नहीं मेरा बेटा कोई बड़ी बला नहीं है, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि वो मुश्किल है तो फिर मुश्किल है, अगर आपको लगेगा वो आसान है तो आसान है। ज़रा ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कहाँ से आपको ये मसला तकलीफ परेशानी कर रही है। एनर्जी बैंड थ्योरी, सबसे पहले कुछ उसके पार्ट छोटे छोटे
पॉइंट्स हैं उनको समझिएगा। आहिस्ता 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 मैं आपको कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ लेके जाऊंगा। एनर्जी बैंड थ्योरी, सबसे पहली बात तो ये मेरा बेटा, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या होनी चाहिए जनाबे वाला, कि हमारे पास द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज एटम। ऑल मैटर इज कंपोज्ड विद एटम्स। एक तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। अब ओवरऑल जो एक एटम होता है वो हमारे पास क्या होता है मेरी जान, न्यूट्रल। ये बात सबको पता है, बड़ी जनरल बातें कर रहा हूं। और पीरियोडिक टेबल में अबाउट 109 एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स हम ये बात करते हैं कि ओवरऑल क्या होते हैं मेरा बेटा, न्यूट्रल होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, शेल्स एंड ऑर्बिट्स की बात करें। मैं इसको भी रेज कर रहा हूं यार, सर मैं नहीं हूं, चलो ठीक है मेरा बेटा। इशरत जुनैरा, शुरू में नाम ले लिया था मैंने, ये पूरी क्लास का नाम लूंगा तो गिर जाऊंगा, बुक बहुत लगी हुई है यार। इलेक्ट्रॉन, शेल्स एंड ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स, शेल्स एंड ऑर्बिट्स, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन डिस्टेंस। अब मेरा बेटा, एक एटम के सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं और उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस एट सर्टेन डिस्टेंस। जी सारा बेटा, एट सर्टेन, एक खास डिस्टेंस पे, एट सर्टेन डिस्टेंस। जैसे कि मैं यहां पे सपोज ये बात कर लेता हूं कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है। ये एडवांस बुक्स में, मतलब आपकी एफएससी की बुक में इस चीज के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, पहले शेल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते होते हैं, बड़े अच्छे से आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल, जो इक्वल होता है मेरा बेटा आपके पास 2n²। इसके अकॉर्डिंग पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद मैं यहां पे इसको मैं फर्स्ट शेल का नाम दे रहा हूं, यहां से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। इस पूरे को मैं सेकंड शेल का नाम दे देता हूं, जो कि ये जाहिर कर रहे हैं कि आपके पास एक ही शेल के अंदर डिफरेंट लेयर्स मौजूद होती हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वैसे होते हैं, मैं यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन 6 शो कर रहा हूं। चाहे ये फर्स्ट शेल, इसको मैंने सेकंड शेल का नाम दे दिया। फॉर्मूला वैसे लिख देता हूं, n कितने शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n², n इज इक्वल टू 2n² होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 2 8 18 32, 2 8 18 32। जी मेरा बेटा, आज टेस्ट होगा, क्यों ना नहीं होगा। अब मेरा बेटा, ऑर्बिट किसे कहा जाता है उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। ईच डिस्क्रीट
distance, each discrete distance from nucleus, each discrete distance from nucleus is called, each discrete distance from nucleus is called orbits. अब ऑर्बिट्स क्या चीजें होती है मेरा बेटा? ऑर्बिट्स आर ग्रुप्ड इनटू एनर्जी लेवल्स कॉल्ड शेल्स. ऑर्बिट्स आर ग्रुप्ड, ऑर्बिट्स आर ग्रुप्ड इनटू एनर्जी लेवल्स are called shells. Orbits are grouped into energy levels are called shells. सबसे पहले हमने छोटे से पॉइंट्स पढ़े, फिर उसके बाद न्यूट्रल की बात की, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ली, शेल्स की बात कर ली और ऑर्बिट्स. ये तीनों टर्म्स के साथ अब आप फेमिलियर हो चुके हैं. अब बेटा हमने ये एग्जांपल दी कि न्यूक्लियस के करीब ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल. लेकिन यहां पे अगर आप थोड़ा सा नोट करें, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक ही शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिस मर्जी एनर्जी लेवल पे हो, जितनी मर्जी लेयर्स में मौजूद हो, सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम एनर्जी, हैव सेम एनर्जी. सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स, दे आर ऑल हैव सेम एनर्जी. तो यहां तक फिलहाल अभी हमने जो छोटी छोटी सी बातें की, अभी एनर्जी बैंड थ्योरी के करीब जाने वाले हैं. आउटरमोस्ट शेल को, सबसे बाहर वाला जो शेल होता है, उसको हम वैलेंस का नाम देते हैं, जिसके अंदर मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. अगर आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट हो तो प्रीटी ऑब्वियस है वो बॉन्डिंग करता है, किसी दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है. सिंपली हमने यहां भी ही कहा ना कि ये फर्ज करें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस करीब ये पहला शेल, ये दूसरा सेल. और मैंने आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दी कि एक ही सेल के अंदर डिफरेंट लेयर्स हो सकती हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं. सेकंड में 8 होते हैं तो 6 क्यों है मेरा बेटा? 6 मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, मिनिमम 2 से ज्यादा जितने मर्जी रख लो. हरी क्या बात की है सना, कुछ अकल तो करो पुत्र. फर्ज करो मैं ऐसे एलिमेंट्स के 8 हैं, पहले में 2 दूसरे में 6 रख दिए. अल्लाह के नेक बंदो, जरूरी नहीं डिफरेंट लेयर्स में मौजूद होते हैं तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होगा, दोनों का एनर्जी लेवल सेम होगा. आप एक शेल को, अगर सेकंड शेल की बात करोगे तो उसके टोटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते. यहां तक क्लियर हो गया मेरा बेटा? अब आगे कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं. आइसोलेटेड, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा? जी मेरा बेटा यहां तक क्लियर है तो मुझे बताएं. अब मैं फॉर्मेशन ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड की बात करता हूं ताकि आपको कंडक्टर इंसुलेटर्स की हम बात कर सकें. फॉर्मेशन ऑफ कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, जिसके बिहाफ पे एनर्जी बैंड थ्योरी में कंडक्टर इंसुलेटर्स को एक्सप्लेन किया गया. मेरा बेटा फर्स्ट करें मैं एक एटम ले लेता हूं. एटम के सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं.
जहरी सी बात है, एटम से न्यूक्लियस से स्पेसिफिक डिस्टेंस पर ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, जिनको हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, शेल्स का। और शेल्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सब का एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम होता है। इससे पहले वाले जब मैंने बोर्ड क्लियर किया वहां तक ये बात पड़ी। फर्ज करिए मैं एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं जिसके सेंट्रल पार्ट पे न्यूक्लियस मौजूद है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में आपके पास 8 आ गए, 3 4 5 6 7 8। और फर्ज कर लें लास्ट वाले में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में लास्ट वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो हमारे पास यहां पे इतना हिस्सा, ये तो मेरे पास मेरा बेटा क्या आ रहा है, लाइक वो कंप्लीट है, फर्स्ट शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं। जो इनकंप्लीट शेल आ रहा है वो हमारा वैलेंस शेल आ रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं, वैलेंस का। आउटरमोस्ट शेल को क्या नाम दिया जाता है मेरा बेटा, वैलेंस शेल का नाम आ रहा है। इसको मेरा बेटा कहा जाता है जो कंप्लीट है, इसको कहते हैं मेरा बेटा कोर। इसको क्या कहते हैं मेरा बेटा, कोर। इसको क्या कहते हैं मेरा बेटा, कोर। इसको कहा जाता है कोर। अब ये देखिएगा, अगर यहां पे कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद होता, ये ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना होता बल्कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होता, तो मेरा बेटा अगर इसके मैं एनर्जी लेवल्स की मैं बात करूं तो उनके दरमियान बहुत कम डिस्टेंस होता है, लाइक एनर्जी लेवल्स एक जैसे, एक ही कंसिडर किया जाता है, इतना कम डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर बात की जाए ग्रुप ऑफ एटम्स की, जैसे कि यहां पे 4 मौजूद हैं, अगर यहां पे ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से, अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है। जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारे पास कोर है। कोर के बाद एक मतलब मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का। हमारे पास आ गया मेरा बेटा वैलेंस स्टेट, और उसके बाद हमारे पास आती है मेरा बेटा कंडक्शन स्टेट। वैलेंस स्टेट और हमारे पास है मेरा बेटा कंडक्शन स्टेट। अब कंडक्शन और वैलेंस में जो डिस्टेंस होता है इसको मेरा बेटा नाम देते हैं हम बैंड गैप का। हां, ये ग्राउंड है जिसको हम कोर कह रहे हैं, वैलेंस है और कंडक्शन है। अब मेरा बेटा अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की, अगर मैं बात करूं मेरा बेटा कंडक्टर्स की, तो सबसे पहले मैं यहां पे वैलेंस बैंड को बना रहा हूं, और उसी के साथ मेरा बेटा यह बात की जाती है कि कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन से वैलेंस, वैलेंस से कंडक्शन पे मूव कर सकते हैं कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी में यह बात क्लियर हो गई कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं, दरमियान में किसी किस्म का कोई डिस्टेंस नहीं होता। उसके बाद अगर बात की जाए इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में आपके पास मेरा बेटा कंडक्शन और वैलेंस बैंड में, कंडक्शन और वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में अच्छा खासा डिस्टेंस होता है, अबाउट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बैंड गैप कितना आ रहा है इसका, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की,
तो मेरा बेटा यहां से बड़े अच्छे से है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड पे आने के लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होगी, या वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, सॉरी, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को अच्छी खासी एनर्जी रिक्वायर होगी। जी मेरा बेटा, सबको और में आएगा। अब अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स की, क्या बात है सर, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, ओके, अगर बात करें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेरा बेटा आपके पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बैंड गैप तो होता है, डिफरेंस तो होता है, बट अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंडक्शन बैंड, और ये आ गया आपके पास वैलेंस बैंड। ये हम बात कर रहे हैं मेरा बेटा सेमीकंडक्टर्स की। अब क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस कम होते हैं, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी वाला फॉर्मूला लगाया जाए, इसलिए एज कंपेयर टू द कंडक्टर्स आप फ्लो फ्रंट की बात कह सकते हो कि कम होती है मेरा बेटा। हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात करें तो दिस इज अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन दिस सेमीकंडक्टर्स। अब ये बैंड गैप ने हमें बता दिया डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। एमसीक्यूज ऐड है इनके आज, अब वक्त चेक करना था एक दफा, कितने ऐड किए थे, 5 या 10? मैंने वैसे 10 बोले थे, चलो खैर, नहीं कमेंट सामने करो अभी नहीं, हाँ पूछ लो। जी मेरा बेटा 10 ही ऐड हुए, तो इनका जो टेस्ट है ना जनाबे वाला वो स्टार्ट कर दें। चले मेरा बेटा अपना टेस्ट स्टार्ट करवाएं, इसी को लेके कल इंशाल्लाह चलेंगे। तो हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 18 में। चैप्टर नंबर 18 में हमारा जो सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ेगा मेरा बेटा, वो किसके साथ पड़ेगा? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के साथ। चले मेरा बेटा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें, बाय बाय, गुड बाय, खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो।